झांसी से आई एक हैरान कर देने वाली पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म का बदला लेने को एक सर्प बार बार काटता है, लेकिन फिर भी बच जाता है सीताराम, क्योंकि एक बाबा हर बार करता है सीताराम का इलाज। फिल्मों और कहानियों में आपने इस तरह की कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या इस तरह का कुछ हकीकत में भी हो सकता है? सुनकर यकीन तो नहीं होता, लेकिन एक मामला कुछ इस तरह से सामने आया कि हम भी सुनकर हैरान रह गए। झांसी जिले के गांव में एक पूर्व जन्म की दुश्मनी निभाने को एक व्यक्ति तो दूसरा सांप बनकर धरती पर पैदा हुए हैं। पूर्व जन्म के इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए सर्प कई बार उक्त व्यक्ति को डस चुका है, लेकिन इन दोनों के बीच एक मंदिर और वहां का पुजारी बीच में आ जाता है और हर बार वो सर्पदंश को समाप्त कर देता है। हैरान और परेशान कर देने वाला मामला झांसी के तहसील मोठ अंतर्गत पट्टी कुम्हरा गांव के सामने आया है, जहां इस हैरतअंगेज दास्तां सुनकर लोग सख्ती में हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 21वीं सदी में भी क्या पूर्व जन्म से जुड़ी कोई घटना उन्हें देखने को मिल सकती है। दरअसल इस गांव में रहने वाला व्यक्ति, जो अब वृद्ध हो चुका है, उसका कहना है कि उसे एक ही सर्प करीब 12 बार अपना निशाना बना चुका है, लेकिन इस सांप के काटने के बाद भी वो बार बार बच जाता है। उसने बताया कि सांप 2 दिन पहले उसके सपने में आता है और कहता है, हम तुमको काटने आ रहे हैं और तुम्हें अपने साथ में ले जाएंगे। इसके बाद सांप आता है और फिर सीताराम को काटकर भाग जाता है। सीताराम बताता है कि इस घटना के बाद तुरंत वो गांव के प्राचीन मंदिर में जाता है। वहां एक बाबा उसे हर बार ठीक कर देता है। दादा क्या नाम है आपका? सीताराम। कहाँ के हैं? पट्टी कुम्हर। दादा क्या हुआ आपको? सांप ने काट लिया। कैसे काटा, कब काटा? खेत में आते हाँ। मूंगफली उखड़ रही थी, वहीं काट खा। अच्छा, भगत जी बता रहे थे कि 11-12 बार 12 बार हो चुका। अच्छा, पहली बार कब काटा था? जब हम बता नहीं रहे आपको कि हम 20 साल के 25-30 साल के थे, जब ऐसे काट। अच्छा, तो कैसे काटता है, कुछ पता कुछ पता नहीं चलता है। आप देखा जाओ भल्ले गुड़ो काट के वो भगो चलो जी। अच्छा, अभी आप बताए थे सपना आता है, क्या सपना? अभी नहीं आया, अबे नहीं आओ सपनों। इस बार नहीं आया? हाँ, इस बार नहीं आया। पिछली बार क्या सपने आते थे? आते थे कि 2 दिन बाद तुम्हें काट खाएंगे। अच्छा, हाँ। सांप सपना देता था? हाँ। और फिर काट लेता था? फिर काट लेता। तो इलाज कहाँ करवाते थे आप? इलाज कहीं नहीं होता। हाँ। यहीं हो जाता मंदिर पे, सब लोग जुड़ जाते। कौन सा मंदिर है? बजरंग बली का। खीरापति। खीरापति पट्टी कुम्हरा का। हाँ। यहीं सही हो जाते हैं। हाँ। इसके बाद सीताराम के साथ आए बाबा शिरोमणि सिंह जी ने जो कहानी सुनाई, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शिरोमणि ने बताया कि पूर्व जन्म में सुजान सिंह गुर्जर और प्रेम नारायण गुर्जर 2 भाई थे। आपसी विवाद में दोनों के मध्य झगड़ा हुआ था, तो गोलीकांड में दोनों मारे गए थे। दोनों का पुनर्जन्म हुआ तो एक को इंसानी रूप मिला, तो दूसरे ने सर्प योनि में जन्म लिया, लेकिन दोनों के बीच की कड़वाहट आज तक खत्म नहीं हुई। इसलिए एक भाई जो अब सर्प बना है, वो पिछले जन्म का बदला लेने के लिए सांप बनकर आता है और सीताराम को डसता है। शिरोमणि ने यह भी बताया कि अब दोबारा वो सर्प कभी भी सीताराम को काटने नहीं आएगा और दोबारा ऐसा नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? सुलेमान सिंह। कहाँ के हैं आप? पट्टी कुम्हरा। क्या हुआ है यहाँ पे, काय का मेला है? यहाँ एक जो सीताराम अहलवाल हैं, इनको 11 बार सांप ने सताया। अच्छा, अभी हमने उनको खिलवाया तो वे बोले कि हम सुजान सिंह गुर्जर और प्रेम नारायण गुर्जर 2 भाई थे। आपस में उनने हमारा मारा, हमने उनको मारा बंदूक से। तो हम इस जन्म में हम सांप भुगी, ये आदमी हुआ तो हम काटते हैं। परेशान। पिछले जन्म की बताइए। पिछले जन्म की। पिछले जन्म में ये नाम था उनका। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी स्थिति सही है। अब वे बोल गए कि अब हम परेशान नहीं करेंगे, ना परिवार को परेशान, ना इनको अब दोबारा सताएंगे। अच्छा, आपने बताया 11 बार काटा है, कितने सालों में काटा है? हर साल। पहले तो हर साल काटा, 2 साल, अभी 2 साल हमने रोक दिया था, अब फिर काटा। अच्छा, मतलब 11 में 12 साल हो गई। हाँ, 12वीं बार हो गई। 12वीं साल।
फिलहाल इस कहानी को अगर कोई फिल्मी निर्माता सुनेगा तो जरूर उस पर काम करेगा, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के या ग्रामीणों के कह देने से ये कहानी सच्ची साबित नहीं होती, क्योंकि सांप को सीताराम के अलावा किसी ने नहीं देखा। ये महज एक भ्रम भी हो सकता है और फिर इस तरह की कहानियों पर बुंदेलखंड के लोग भी ज्यादा भरोसा करते हैं। न्यूज़ बी के इस तरह के किसी चमत्कार या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन फिलहाल इस सर्प और इंसान की दुश्मनी की कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस कहानी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मोट से यशपाल सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।